दोस्तों ये ViewSonic का 86 इंच पैनल है। इसकी फीचर्स हैं, अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, जी आप अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आपका स्ट्रीमिंग URL है वो आप यूज कर सकते हैं। अडल्ट कंटेंट को नहीं आने देगा सर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आप में से ज़्यादातर लोग परेशान थे कि किस तरीके से अपना खुद का YouTube स्टूडियो सेटअप करें या कैसे ऑनलाइन पढ़ाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी कमेंट हमारे पास आ रही थी। गुरु आश्रम पे आपकी कमेंट आ रही थी। यहाँ डिजिटल सुधीर में काफ़ी लोगों ने इस बारे में क्वेश्चन पूछा, तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हुए हैं जहूर सर के पास। जहूर सर से मैं मिलवाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये उनका एक बार आप स्टूडियो देखिए और इसके बारे में आप जानेंगे इसकी क्या प्राइसिंग है, कैसे ये काम करता है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक बार जहूर सर से। तो ये है हमारे जहूर सर। हाय गाइस, हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो सर आपका ये जो स्टार्टअप है नया, इसके क्या फीचर्स हैं और ये किन लोगों के लिए आपने बनाया, एक बार आप खुद बताइए ऑडियंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जहूर सूफी है। मैं एक टेक एंथुसियास्ट हूँ। कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोचिंग सेंटर्स को ऐसे मीडियम देखने पड़े जिसमें वो ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस का सोचे। तो मैं किसी दोस्त के लिए रिसर्च कर रहा था, तो तब हमने उनके लिए स्टूडियोज क्रिएट करना शुरू किया। और पिछले 3 साल से आज हम कॉर्पोरेट्स के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए, टीचर्स के लिए और यूट्यूबर्स के लिए, जो आज की डेट में अच्छा कमा रहे हैं यूट्यूब से, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी सुधीर जी आपको दिखाएंगे, ये एक 86 इंच इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। ये टच सेंसिटिव होते हैं, आप इसको व्हाइट बोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। तो सर आप इसका एक बार डिटेल व्यू बताएंगे कि ये कैसे काम करता है लोगों को, और इसके लिए क्या क्या डिवाइस और इक्विपमेंट इंस्टॉल कराने पड़ेंगे सबको। मैं थोड़ा सा स्टूडियो का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। IFP का जो है, अगर हम डिटेल टूर करना चाहेंगे तो 1-1.25 घंटे का डिटेल टूर है कि क्या फीचर्स, और अगर हमें उस टूर को छोटा करना हो एक शॉर्ट व्यू के लिए, ताकि लोग समझ पाएं कि है क्या चीज़ है। दोस्तों ये ViewSonic का 86 इंच पैनल है। आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे मार्केट में। हम रीसेल करते हैं जो भी आपकी पसंद होती है। इसमें स्टाइलसेस आते हैं, स्टाइलस है। इसमें एक साइड से 3 mm की निब है, एक साइड से 8 mm की निब है। आप इनको दोनों को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि लॉगिन के बाद ही दिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। हम जब इस बोर्ड में लॉगिन होते हैं, आपको बोर्ड अलाउ करता है सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना। आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना रीजन है कि आप अपने पर्सनलाइज सेटिंग्स को, मैंने इसको स्कैन किया और ये मुझे अलाउ कर देगा लॉगिन। यहाँ पे आपके बोर्ड में आपका पर्सनलाइज लॉगिन, मतलब इसको लॉगिन करने के लिए हमें सिर्फ QR कोड स्कैन करना है और काम हो गया। स्कैन करना है, आप उसकी ID जनरेट करके रख सकते हैं। Okay. इसकी फीचर्स हैं, अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, पेन के कलर से पहले कुछ भी आपने ड्रॉ किया, वो पूरा दुनिया ढूंढ के आपको वो शेप उससे मिलती जुलती लेके आ जाएगा। आप कुछ लिख लीजिए, मुझे आई चाहिए, Okay. तो उसे जितनी भी फिगर्स क्लिप आर्ट में, गूगल पे वो दिखती हैं, वो आपके लिए सामने ले आएगा। आप उसको क्लिक करिए, आपके बोर्ड पे डायरेक्ट एज इज आ जाएगा। ये असिस्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके व्हाइट बोर्ड। ये सारा व्हाइट बोर्ड है, देख लीजिए आप इस पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पेजेस ऐड कर सकते हैं। आप इस सरफेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ आप जब भी लिखेंगे तो आपको पेन चूज करना है, पेज 2। तो क्या ये लैग करता है सर कुछ, या हम जैसे कुछ लिख रहे हैं तो साथ ही करेगा? आपको लग रहा है लैग कर रहा है रिकॉर्ड करते हुए? नहीं, तो क्योंकि मार्केट में कुछ पैनल्स ऐसे भी आते हैं जो लैग करते हैं। जी, आपको मतलब आज की डेट में बहुत कम ऐसे ब्रांड्स उस स्लो प्रोसेसर को यूज करते हैं जिसमें लैग आता था। आप लिखते थे और लाइन पीछे पीछे चलती थी। तो आज की डेट में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, अनलेस यू गो टू देयर प्रीवियस जनरेशन पैनल्स। तो ये Android 9 के साथ आते हैं। इसमें ड्यूअलिटी है। आप दो, मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर ऐड करने पे उसे विंडोज मशीन भी बना सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है। R&D मतलब सॉफ्टवेयर है जिसपे आप व्हाइट बोर्डिंग यूज कर सकते हैं। जब भी आप लॉग आउट होंगे तो उसको आपको दोबारा स्कैन करना होगा। जी, दोबारा आप बिना लॉगिन करे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यही है कि
आप जब इसको बिना लॉगिन के करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स ये नहीं यूज करने देगा, सो दैट इट नोज। आप इसमें स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर सकते हैं, आप चुन के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप सीधा इस पैनल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किस तरीके से? जी, आपने रेजोल्यूशन चुना, आपने यस दबा दिया, 1 2 3 जो भी मैं लिख रहा हूं, मीटिंग विथ डिजिटल सुधीर, ओके, और यहाँ टाइमिंग दिखाता रहेगा कितनी देर हो गई हमारी। एग्जैक्टली, आपकी रिकॉर्डिंग की। आप जब इसे स्टॉप करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। ओके, मीटिंग विथ, ओके, इसमें माइक्रोफोन भी इंक्लूड है जी, क्योंकि हमने इसे वेबकैम दे रखा है तो इसमें माइक्रोफोन भी इंक्लूडेड है, बट ये सॉफ्टवेयर की फीचर है। ओके, तो जब आप रिकॉर्डिंग सेटअप करना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ पैनल को रिकॉर्ड करने देना चाहते हैं, बस आप एक छोटा वेबकैम ऐड कर दीजिए जो आपकी माइक का काम करेगा, वो सारे काम आपके क्लासेस आपकी पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये करने के बाद क्या होता है कि इवन अगर आपको कोई सा भी लाइव जाना है, आप अपना स्ट्रीमिंग यूआरएल स्ट्रीम की डाल दीजिए और यहीं से हम लाइव कर देंगे। बोर्ड में जो भी आप लिखेंगे वो सारा लाइव जाएगा। अब तक सर हमने बहुत सारे डिजिटल बोर्ड्स देखे हैं, लेकिन उनमें ये फीचर अभी तक नहीं मिला कि आप लाइव स्ट्रीमिंग उनसे कर सकते हो। तो बहुत ही मतलब एक स्पेशल चीज थी लोगों के लिए। तो हम इसे सिर्फ यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं, किसी भी वेब सर्वर पे? जी, आप अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपका स्ट्रीमिंग यूआरएल है वो आप यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें यहाँ की डालनी है और वो अपना जी, वो सीधा आप है, मतलब नॉर्मली आप जैसे स्ट्रीम करते हो वैसे यहाँ से हो जाएगा। तो ये फीचर ओएस में इसके बिल्ड है, व्हाइट बॉडी सॉफ्टवेयर में बिल्ड है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा, अपनी तरफ से कोई आपने कुछ नॉलेज नहीं चाहिए हमें। ये इकलौता ऐसा ब्रांड है इन लास्ट 3 इयर्स दोस्तों, जिनका फोकस हार्डवेयर पे तो है ही है, हार्डवेयर पे वो क्वालिटी डिलीवर करते हैं, बट उसके साथ साथ इनकी टीम ताइवान और न्यूयॉर्क में, मतलब सैन फ्रांसिस्को में है, जो रिसर्च करती है इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। मैं कुछ और चीजें आपको दिखा दूंगा, आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो। आपकी यूट्यूब सर्च जो है वो एक लॉक्ड एनवायरनमेंट में है, जिसमें इनबिल्ट बोर्ड में ही यूट्यूब है सर्च। ये भी एड फ्री सर्च है, इसमें कोई ऐड नहीं आएगा, इसमें कोई ऐड नहीं आएगा, और बल्कि ये कंटेंट को आपको जितना अवॉइड कर सकता है उतना अडल्ट कंटेंट को नहीं आने देगा सर्च में। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ओके, हमें ये पेन की जरूरत नहीं है हर बार, आप हाथ से कर सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ओके, आप जितना भी जैसे भी आपको कोई भी टच, हम अपने हाथ से ही ड्रॉ कर सकते हैं फिंगर से। ओके, ये इसका मैजिक बॉक्स है, यूट्यूब मैंने आपको दिखा दिया, गूगल सर्च। तो यूट्यूब में जैसे कोई हमें मान लो कोई वीडियो हमने सर प्ले करी और हमें उस वीडियो का किसी पार्ट को डिस्क्राइब करना है, तो हम उसका स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, जैसे आज हम अगर कोलैबोरेट कर ही रहे हैं तो डिजिटल सुधीर सर्च करते हैं यहाँ पे। चूंकि ये लाइसेंस यूट्यूब है तो आपको स्क्रीनशॉट लेके उसको, आपको जिसको एनोटेट कहते हैं करना, बोर्ड पे आप कर सकते हैं आराम से, बट अगर आप उसी पे करना चाहें वो अलाउ नहीं करेगा, आपको उसके स्क्रीनशॉट्स और स्निपेट्स लेके उस पे करना पड़ेगा। डिजिटल सुधीर को चलाइए, नाइस आई मेकर। तो गाइस इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही सुनहरा, अब हमें यहाँ पे कुछ बताना है जैसे, तो क्या हम इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप 51,000 रुपीज या आईफोन 13 जीत सकते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। अच्छा, आप भी इनमें से एक हैं जिसको ये लगता है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड करने वाला कोई फॉरनर ही था वाकई में, आपने उससे वीडियो कॉल पे बात करी, तो ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ना गाइस, ये आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली बनाई है और इसमें थैंक्स जैसे हम कोई भी यहाँ रैंडम वीडियो प्ले कर लेते हैं जी,
Like- आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर एनोटेट कर सकते हैं। वीडियो पे Okay. अभी एनोटेट नहीं करने देगा। अगर हम इसको विंडोज ओपीएस वाले ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर है विंडोज के लिए बना है, उसमें आपको वो करने दे देगा। ये जब खुलती है, गाइस, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक या ओके, यूट्यूब। आ गया। बट मैं आपको एक चीज ठीक है। बताता हूं, जिसके लिए वीडियो बनाई है। आजकल क्या चल रहा है, आपके पास कॉल आती है जॉब के रिगार्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, या फिर अब यहाँ आपको पे कोई इसके पैसा सारे नहीं दिया कलर जाता उस फ्रॉड के अंदर, सिर्फ आपसे कहा जाएगा आपकी जॉब Okay, लग चुकी कर है, सकते हो, लॉक कर या सकते हो, आपके कलर डॉक्यूमेंट फिल कर वेरीफाई सकते हो, करने हैं, चेंज कर आपका ऑडियो म्यूट कर देते हैं। करनी है, सर उसके लिए हमें आपके डॉक्यूमेंट चाहेंगे, तुम तो ऑलरेडी है ही। अब हम अगर इसको पेज ऐड करते हैं तो नया पेज आपको मिल गया, पेज 3। आप पेन सेलेक्ट करेंगे, कलर चूज करेंगे, आप बैकग्राउंड्स चूज कर सकते हैं कलर्स के हिसाब से। ओके, ठीक है, आप जितने कलर्स हैं इतने कलर्स आपको किसी ब्रांड में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। आप कॉल आउट चुन सकते हैं, अप्लाई टू दिस पेज, अप्लाई टू ऑल पेजेस, जो आपकी चॉइस हो, आप इसको कॉल आउट चुन कर लीजिए। आपके पास इनकी लाइब्रेरी है, आप इस ट्री में जाके ऐसा वाला कर सकते हैं, अप्लाई टू दिस पेज। ओके, ठीक, ये छोटा सा मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा था। उसके अलावा अगर मैं इसको बैकग्राउंड पे नॉर्मल कर ही देता हूँ अभी वापस, मैं मैजिक बॉक्स पे आपको फिर से ले जाना चाहूंगा। ये एक थ्रो का फीचर है। तो इस फीचर का क्या यूज है? आप अपने मोबाइल से, चाहे आपके यूजर्स, क्लासरूम में ऑडियंस जितनी भी है, आपके बोर्ड पे कोई चीज शेयर करना चाहते हैं, वो अपने फोन से सीधा कैमरा या ब्राउजर चुन के इससे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट? जी, मैं यहाँ पे अपने फोन पे एक फाइल चुनूंगा, मैं बोर्ड का नाम डालूंगा और उसको भेज दूंगा। तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन बच्चों को इंस्टॉल करनी होगी? जी, ViewSonic कंपेनियन। ओके, जो इस कंपनी का नाम है एग्जैक्ट? जी, ViewSonic कंपेनियन। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक अलर्ट बजने लग जाता है, ये 1 दिखाता है कि आपको ये फाइल आ गई है, जिससे भेजी होगी उसका नाम दिखेगा। आप अलाउ करना चाहेंगे तो आप उसे अलाउ कर सकते हैं। ओके, और आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको एडिट कीजिएगा कि ये कंटेंट थोड़ा सा पर्सनल डेटा है। ठीक है, मैं इसको हाइड कर दूंगा डिटेल्स को। ये फीचर बहुत जरूरी है क्लास के हिसाब से जी, ऑनलाइन। इसके अलावा एक और चीज है कि आपने अपने बच्चों को या किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या आपने क्वेश्चन डाल दिया, आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास में, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इसी ऐप के जरिए से पॉप क्विज मैंने चुना और मैं इस पे लिख सकता हूँ हाथ से कि भाई दिल्ली है, और मैं इसको भेज दूंगा। यहाँ क्या होगा, मेरे नाम से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा कि भाई मैंने भेजा है, सुधीर जी ने भेजा है, किसी भी ऑडियंस ने भेजा है। और जब तक मैं इसे टच नहीं करूंगा, ये डिस्प्ले नहीं दिखाएगा मुझे क्या है आंसर। और मैंने देख लिया, मैं इसको हिडन रखना चाहता हूँ। मेरे मतलब ये मेरा मतलब जिस बच्चे ने भेजा है, हाँ। उसका नाम आएगा कि उसने कुछ भेजा है। ओके, और वो उसके hidden बाद रहेगा। जब तक आप उस पर क्लिक नहीं जब तक करोगे, मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो दिखेगा नहीं मुझे आंसर क्या था। ये तो बहुत ही सही फीचर है सर। तो इस फाइल को जब आप कोई क्विज भी रन करना चाहते हैं क्वेश्चन वाइज, हर क्विज क्वेश्चन को आप एक एक फाइल में सेव करना चाहते हो तो सेविंग के ऑप्शंस हैं। ओके, तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट से, जैसे ट्रांसलेट करके ये पैनल आपको जिस भी भाषा में आप चुनेंगे आपके कंटेंट को रीड कर देगा। मतलब ये ट्रांसलेट कर सकता है जो जी, भी कुछ हम translate यहाँ पे कर लिखने सकता वाले है। हो इन्फॉर्मेशन। और इस पे सीधी सी बात है, आप इसे हाथ लगाइए, हिसाब निकाल देगा। ओके, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, बैनर ऐड हो जाएगा। आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं कि आपको किस चीज के लिए चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो। 1 घंटे बाद बंद हो जाए, कितने घंटे बाद एक बार हम इस पे कुछ ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हैं? ट्रांसलेट करने का फीचर मैंने अभी खुद नहीं टेस्ट ओके, मैं समझ गया। टेस्ट नहीं कराना चाहूंगा, बट हाँ ये ये फीचर फीचर है है कि आप इसको बोर्ड को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये myboardview.com जो है खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं जो ग्लोबली एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स हैं।
उनके ट्यूटोरियल्स क्रिएट करे गए हैं, उनके एग्जाम्पल्स, उनके थ्योरेटिकल, उनके जो टेस्ट करने के कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट करके ये सारी लाइब्रेरी आपके पास एक्सेसिबल होती है, आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। इसमें सब फीचर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता? जी जी, ये इसके साथ ऐड ऑन होते हैं? ऐड ऑन होता है। अब आप होम जाएंगे, ये एंड्रॉइड था अभी तक, अब हम यहाँ पे हम चूंकि इसमें हमने OPS लगा रखा है, ओके, तो अभी पूरी मशीन विंडोज मशीन है। मतलब मैं इसको मान लो परचेज कर रहा हूँ तो मुझे एंड्रॉइड और विंडोज दोनों वर्जन इसके अंदर मिलेंगे? ऑप्शनल आपके लिए एंड्रॉइड तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके। सारे पैनल्स जो है एंड्रॉइड OS पे ही आते हैं, मदरबोर्ड उनका एंड्रॉइड वर्जन पे ही चलता है, बट उनमें प्ले स्टोर का एक्सेस नहीं होता। आपको जो जो एप्स इस्तेमाल करनी है, इंस्टॉल करनी है, वो APK सोर्स से आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ओके। प्ले स्टोर का अभी लाइसेंस चूंकि बहुत बढ़ जाता है कॉस्ट के लिए, तो इसलिए कॉस्ट रिडक्शन के लिए प्ले स्टोर नहीं एक्सेस करा पाते, तो APK से। अब आपके पास विंडोज मशीन है, आप जो चीज करना चाहते हैं, विंडोज की एक्सेसिबिलिटी, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, पूरा फुल फ्लेज्ड आपका 86 इंच डायगोनली टीवी है जिसपे आप वीडियो देख सकते हैं, जिसपे आप मूवीज देख सकते हैं। क्या इन स्क्रीन का कोई रिफ्रेश रेट होता है? जी, इनका करीब 400 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है। 400 हर्ट्ज? एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको कुछ टेक्निकल स्पेक्स भेज दूंगा, ओके। आप उसमें देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूंगा अक्रॉस ब्रांड्स, यहाँ किसी भी ब्रांड में इंडिया में या बहुत रेयरली ब्रांड्स हैं जो चलते हैं मार्केट में, ब्रांड्स LG भी है, सैमसंग भी है, उनकी स्पेसिफिकेशन या उनका मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, वो बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे होंगे, बट यहाँ आके IFPs में जो ब्रांड और मतलब जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस सॉफ्टवेयर में जाती है, वो शायद ViewSonic के बाद किसी और में है नहीं। तो एनर्जी स्टार रेटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये 86 इंच का पैनल करीब 400 वॉट का पावर कंज्यूम करता है, किसी और ब्रांड का। ViewSonic का सिर्फ 162 वॉट्स का पावर कंज्यूम करता है, विच इज 1/3। यानी कि गाइस कुल मिला के बात ये है कि बिजली भी आप बचा सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ जो लैग है वो इसके अंदर 0 है। मैंने बहुत सारे पैनल देखे हैं, VA पैनल्स अलग अलग, जिनके अंदर लैग करता है। आपने अभी यहाँ पे एक लाइन खींची है और वो बाद में आपकी उंगली हट गई है, तब यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। और दूसरा एक और चीज मैं बता दूं, ViewSonic ने अपना एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मतलब क्रिएट कर लिया है जिसको हम क्लासरूम कहते हैं। ओके। क्लासरूम ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको जूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके लिए अभी 30 यूजर्स तक फ्री है। अभी आने वाले टाइम पे क्या होगा कि वो 100 यूजर्स तक फ्री हो जाएगा, तो आपको जूम का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपके 100 बच्चे हैं, 100 कॉलेजेस हैं, 100 स्कूल्स हैं, आप उनको क्लासरूम में एक्टिव करा सकते हैं। और सर मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल में 100 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है बच्चों की। हाँ, मतलब मिक्स भी करेंगे तो भी आपके लिए यूजर्स की जरूरत है। उसमें हमने कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स भी ऐड करे हैं ऐसे कि अगर आपका बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसने अगर स्क्रीन 5 मिनट से ज्यादा कोई और स्क्रीन पर चला गया, आपको उसका जो अटेंशन स्पैन है वो पुअर आ जाएगा, आपके बोर्ड पे दिखाने लग जाएगा क्लासरूम। मैं कोशिश करता हूँ आपको उसका डेमो देने की, अगर हमारे पास टाइम उतना हो। मतलब ये क्या करेगा कि बच्चा जो देख रहा है उस पर फोकस करेगा, और जैसे ही उसने यहाँ डिस्प्ले चेंज करी है, इधर उधर कहीं गया जी, उसका AI पुअर हो जाएगा। अटेंशन जो आपको दिख रहा है रेड ब्लू ग्रीन करके दिखा, ये मैसेज किस पे जाएगा? जो पढ़ा रहा है उसके पास जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ टीचर, उसको दिखने लग जाएगा हर बच्चे का अटेंशन स्पैन, किसका पुअर हो रहा है, किसका ये हो रहा है। ठीक है सर, अब बताइए आप क्या इसके अंदर नए फीचर्स हमें इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं इस पैनल में? ये आपका जो डैशबोर्ड है क्लासरूम का, विच इज गोइंग टू बी द रिप्लेसमेंट ऑफ जूम। आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चों के नाम आ जाएंगे आपके पास, और ये चीज मैं आपको दिखा रहा था कि मेरे भी बच्चे हैं। ओके। वो अक्सर क्लास में पढ़ते पढ़ते वो कहीं YouTube पे चले जाते हैं, कोई न्यू टैब उनका ओपन हो जाता है। जो ही वो चीज स्क्रीन चेंज करेंगे, कुछ और देखना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे कलर चेंज हो जाएगा। मैं अभी फेयर है, येलो वाला कलर है, अभी मैं 5 मिनट तक ऐसे ही रखूंगा इसको, नहीं क्लासरूम की स्क्रीन खुली होगी मेरी, तो ये आपको यहाँ नोटिफाई करेगा, और हो जाएगा। ओके। ये फंक्शन जो था वो बहुत जरूरी भी है इंडिया के अंदर इन्विजिलेशन के लिए, और जो भी आपको मॉनिटर करना है बच्चों को, क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि हम ऑनलाइन आज के दौर में बहुत ज्यादा
करना पड़ रहा है यूज। तो बच्चे भी इवन एज अ स्टूडेंट भी आपका अटेंशन स्पैन आपको चाहिए क्या, आप कहीं और घूमने चले जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट द बेस्ट जज व्हेन टू डू। क्लास के बाद करने की जरूरत है, तो इसलिए ये फीचर आ रहा है। आप अभी देख रहे हैं फेयर के बाद 5 मिनट के अगर इनएक्टिविटी उस स्क्रीन पे होगी यूजर की स्क्रीन से, तो ये पुअर हो जाएगा। और शायद ये अभी ऑप्शन हर पैनल में आता भी नहीं है जो बाकी कंपनीज के हैं, किसी के में नहीं आता, नहीं, ये इसमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया है जी। ऐसा फीचर कि जो आपको इवन सुना भी नहीं होगा। मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना है सर ये फीचर। इनविजिलेशन का फीचर अभी बाकी सारे लोग कंटेम्पलेट ही कर रहे हैं, इन्होंने क्रिएट ही कर रखा है। बिल्कुल ये चीज जरूरी है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है हमारे देश के अंदर बच्चों के लिए ये फीचर है। और ये आ जाएगा, मतलब ये अभी ऑलरेडी 30 चैनल के साथ हम यूज कर ही रहे हैं। आपको और चाहिए तो आप और भी यूज कर सकते हैं। अब तो इसमें ये जो आप 100 का बता रहे हैं, 100 बच्चों की फीस ट्रांसफर की ऑनलाइन, वो कितना टाइम लगेगा हमें? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक वो 100 यूजर्स तक, बल्कि अनलिमिटेड कर देंगे। बट हाँ, पहले सॉफ्टवेयर रिलीज होगा, यूजर्स की टेस्टिंग के लिए दे दिया जाएगा फ्री। उसके बाद हो सकता है आपको एक लाइसेंस जो ये बोर्ड परचेस करेंगे उनके लिए फ्री होगा। उसके बाद बाकी जो है वो उनको शायद ना। अच्छा, जो नए यूजर इसको परचेस करने के लिए उन्हें इसका चार्ज देना पड़ेगा सर? नहीं, मतलब जो परचेस करेंगे उनको ना देना पड़े। ओके। आप इसको अपने विंडोज मशीन पे भी रन कर सकते हैं। तो उनके लिए शायद वो लाइसेंस रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ओके। अभी जो है फ्री मशीन पे आप क्लासरूम पे वेब ब्राउजर पे खोलिए, आप आराम से यूज कर सकते हैं बिना वेबसाइट खरीदे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बट वो आने वाले टाइम पे बंद हो जाएगा। वो कुछ टाइम के लिए टेस्टिंग बेसिस पे हम कह सकते हैं काम कर रही है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा ऐश करने को। बहुत ही सही है सर ये तो, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। आप यहाँ देखेंगे आपके यूएसबी पोर्टल्स हैं, आप यहाँ पर इसको मैग्नेटिकली अपने दोनों पेन्स को रख सकते हैं, ठीक है। ओके। आप पूरी विंडोज की मशीन आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप इसके साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ एक मशीन लगाई जाती है जिसको हम ओपीएस कहते हैं। आपको शायद दिखेगा नहीं, यहाँ इस स्पेस में ओपीएस। और इसमें और भी कोई फंक्शन जो कीज किसी को प्रेस करनी हो वहाँ के अलावा राइट साइड के? नहीं, बिल्कुल आप ऑन करिए, ऑन के बाद आप स्विच ऑफ ऑन स्विच कर सकते हैं। आपको ब्लूटूथ डोंगल मिलते हैं, ब्लूटूथ यूएसबी मतलब पोर्ट्स हैं, आप उसको किसी भी तरह से यूज करने के लिए। ये जो दो डिवाइस यहाँ लगी हैं ये ब्लूटूथ डिवाइस है, वाईफाई डोंगल है, एक ब्लूटूथ कनेक्टर है। मैंने इनके लिए एक दुबई से एक छोटा सा डिवाइस लिया है जिसको हम एयर माउस कहते हैं। अगर मुझे बैठे बैठे कुछ करना है तो मैं उससे इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुझे खड़े होकर इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत लेजी हूँ। तो ये इसके साथ नहीं आता? ये दिस इज नॉट ओके, ये आपका पर्सनल प्रोडक्ट है। मैं रिसर्च करता रहता हूँ मुझे क्या चाहिए कैसा चाहिए। ओके। तो ये पैनल की क्वालिटी में आप जब भी आपको रिकॉर्डिंग पे आइडिया होगा, अगर अभी फ्लिप करके ऊपर की तरफ दिखाएंगे लाइट्स की तरफ, आपको फ्लिकर दिख जाएगा। बिल्कुल ये फ्लिकर है, बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग कर रहा है जी, क्योंकि ये इमिटिंग सोर्स जो है ना वो मैनेज नहीं है। इसमें इस डिस्प्ले को जो है फ्लिकर फ्री बनाया जाता है ताकि जब भी आप कंटेंट रिकॉर्ड करें आपको पोस्ट प्रोडक्शन ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये फ्लिकर फ्री बनाया जाता है। हालांकि दोनों सोर्स सेम है, मतलब उसमें भी पैनल है, इसमें अगर दिस इज जस्ट फॉर द लाइट पर्पस, दिस इज फॉर द टीचिंग एजुकेशन। पर इसमें फ्लिकरिंग बिल्कुल नहीं होती। हाँ, क्योंकि ये डिस्प्ले पे भी नहीं हो रहा बिल्कुल, मैंने ये नोटिस ही नहीं करा अब तक ये। तो ये चीजें आप जब टेक्नो savvy होते हैं या चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया है टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे, तो आप ये नोटिस कर लेंगे। आपको कुछ पैनल्स और इवन कैमकॉर्डर्स में ये फीचर नहीं मिलेगा, उसमें ओएस में अपग्रेड करना पड़ता है ताकि वो फ्लिकर फ्री बने। इस पे आई पे स्ट्रेन आना बच्चों का वो भी कंट्रोल है, आपको चैलेंज नहीं आएगा। ये 20 टच पैनल होता है। 20 टच मींस मतलब एक साथ आप 20 टच कर सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। ओके सर, ठीक है। आप जब भी लिखते हैं तो कोशिश पहले थोड़ा सा दिक्कत आती है टीचर्स को कि आपका हाथ जो है लगता है नीचे, तो उसमें आपको यूज टू होना पड़ता है टच लिखने के लिए। ओके, मैं ट्राई करता हूं। हाँ प्लीज, ये दोनों हाथ करिए। दोनों एक से तो मैंने कैमरा होल्ड करा हुआ है, पर हाँ ठीक है। इस पर अगर थोड़ा तेजी से हम प्रेस करें तो उससे कोई इशू नहीं है? जी नहीं, अरे जी नहीं, अरे बाप रे, ये एमोच 7 टफन ग्लास है स्क्रीन के ऊपर। ये तो बहुत ज्यादा
तो हम नेल भी मारेंगे तो नेल से भी नहीं टूटना चाहिए। ये जो 7 MOHs की हार्डनिंग होती है उसका सरफेस लगाया है। ये नहीं है कि गोली मारेंगे तो टूटेगा नहीं, बट हाँ, बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लासरूम में कि वो कुछ करेंगे फेंकेंगे, तो उसकी प्रोटेक्शन इस पर लगी होती है। MOH 7 डिग्री की होती है, विच इज लाइक कॉटिज्म। तो जो लोग इस वीडियो को ना या इस बोर्ड को परचेज कर रहे हैं प्लान, और उनका स्कूल है कोई ऐसा जिसमें शैतानी बच्चे आते हैं या फिर कोई कॉलेज है, वो इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ऐसा पंच मार के आपको किसी ने दिखाया होगा अब तक। मैं 100% श्योर हूँ कोई वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें इतने गट्स होंगे कि वो पंच मार के आपको प्रूव करे, वो भी आपने साउंड सुन ही लिया होगा इतनी तेज। ठीक है, तो ये एक मेन आइटम होता है क्लासेस, स्कूल्स, मतलब कोचिंग सेंटर्स में या यूट्यूबर्स के लिए। बिल्कुल। बट इसके अलावा आपको जो आपको ऊपर लाइट्स दिख रही हैं, ये ऐसी लाइट्स हैं कि आप नीचे हाथ रखेंगे तो शैडो नहीं आएगा। हाँ, नीचे तो फ्लिकर आपको दिख रही होगी रिकॉर्डिंग में, बट जब ये लाइट्स ऑन करते हैं तो आपको नीचे शैडो नहीं दिखेगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनको एमिटिंग ऐसे, मतलब LEDs एमिट ऐसे करती हैं लाइट की रिफ्रैक्शन नील कर देते हैं कि किसी भी एंगल से, क्योंकि आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो आपका शैडो बनेगा पीछे, तो आपको उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, पोस्ट प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो ऊपर वाली लाइट्स को, तो फेस को, मतलब पूरे रूम को लाइट से फिल कर देते हैं। बट हम जब इन लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने डिजाइन करवाई गई है कि जो प्रेजेंटर हो उस पे जो ग्लो आ सकते हैं, जो फेस पे कुछ हम उसको ग्लो करवा सकते हैं, नहीं तो आपके फेस के आसपास जो सामने डार्कनेस सी आती है वो आपने एक्सपीरियंस करी होगी। ये लाइट्स हमने क्रिएट करी हैं, ये 45 डिग्री के एंगल पे आपके लिए सेट करी जाती हैं ताकि प्रेजेंटर को जो है अच्छी खासी ग्लो मिले। मींस इन लाइट्स को ऐसे रैंडमली नहीं लगाया गया है, इनके लिए भी एक एंगल फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगा ये ऐसे ही बस ग्लो करने के लिए। ये उसके बाद मैं आपका अटेंशन इस फोमिंग, जिसको हम पिरामिड फोम कहते हैं, इस पे लाना चाहूंगा। ये नॉर्मल फॉर्म है जो हम यूज करते हैं या कुछ स्पेशल? मटेरियल सेम है, ओके, बट इसकी डिजाइनिंग और जो इसकी पोस्ट प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इस तरीके से होती है ताकि ये नॉइज को कैंसिल कर सके। वो इस रूम में यहाँ पे आपको बहुत कम शोर है, और रूम गाइस आप देख रहे हो तो पूरी तरह खाली है, लेकिन यहाँ अभी तक आवाज गूंज नहीं रही है हमारी बिल्कुल भी। जब आप वर्क भी करेंगे एडिटिंग के दौरान भी आपको सुनाई देगी कुछ चीजें, वो कोई ना कोई गैजेट आपका यूज कर रहा है, स्नूज कर रहा है, जैसे मेरा मोबाइल फोन वाइब्रेट कर रहा है तो आपको सुनाई देगी चीजें। वो इसलिए है कि बाकी नॉइज नहीं है, बाकी नॉइज हम बोलने वाले हैं, और उसके अलावा जो आप प्ले करेंगे म्यूजिक वीडियो जो भी होगा वही होगा, और कोई डिस्टर्बेंस का नैगिंग नॉइज नहीं होगा। इवन जो ये वाले पैनल्स हैं ये भी मतलब थोड़े डिजाइनर ओरिएंटेड हैं, ये भी वॉइस कैंसिलेशन के लिए एकदम यहाँ से बाहर आवाज ना जाए, ये PVC के पैनल्स हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं गाइस, ये पूरे रूम में मतलब इन्होंने वॉइस कैंसिलेशन का सेटअप करा हुआ है। ये कोई नॉर्मल स्टूडियो नहीं है जो आप किसी यूट्यूबर के पास या कहीं देख लेते हैं किसी लोकल जगह पे, ये बिल्कुल भी लोकल नहीं है, यकीन मानिए। और जब कुछ और भी हमारे को नॉइज के चैलेंजेस आते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं Sennheiser का नॉइज कैंसलिंग हेडफोन वाला माइक। तो ये आप ऐसे कनेक्ट करते हैं वायरलेसली, आप इसको पहनते हैं और आप कुछ भी पोस्ट प्रोडक्शन, आपको रबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑडियो की। बट हाँ दोस्तों, ये जो चीज होती है ये थोड़ा सा आपको YouTube से पहले पैसे कमाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद खर्चने पड़ते हैं। और किसी स्कूल को अगर ये परचेज करना हो तो उसके तो सेटअप में इंक्लूड होता है। जी, हम आपको मिनिमम से मिनिमम बजट में हम चाहते हैं कि पहले लोग या टीचर्स जो इंडिविजुअल पढ़ाते हैं उनका शुरुआत हो जाए, पहले पैनल आ जाए, फिर बाकी चीजें धीरे धीरे करके ऐड हो सकती हैं। ओके, तो आप इवन बोया के माइक से शुरू करिए, थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करिए, या आप स्ट्रेट अवे मैं कैमरा, पैनल और माइक, इन 3 चीजों पे बोलता हूँ कि ये 3 चीजें तो करिए ही करिए। उसके बाद लाइटिंग एक्स्ट्रा करना या थोड़ा सा बजट जब बढ़ जाए तब करिए, फोमिंग कराना है वो तब करिए। आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन जो मशीन दिख रही है यहाँ पे, ये जनरली मैं मिनिमम से मिनिमम आपका i7, i5, मतलब i5 तो मिनिमम ही। और अगर आप खुद पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह काम करना चाहते हैं या ज्यादा लाइव जाएंगे तो उस हिसाब से i7 विद 4GB ग्राफिक्स कार्ड, मिनिमम रैम 16GB, और ये कनेक्ट होता है यहाँ पे एक कैमकॉर्डर से। ये टेलीप्रॉम्प्टर है। एक सेकंड सर,
ठीक है, ये सुधीर जी आपको बहुत दफा आना पड़ेगा एक प्रोडक्ट की डिटेल्स के लिए। ये वो टेलीप्रॉम्प्टर है जो आप न्यूज चैनल्स में यूज करते हुए देखते हैं। वो उनकी आई साइट जो होती है वो सीधा आई ऑफ द कैमरा में देखती है। इसके अंदर जो आपको ये होल दिखता है वहां जो आप से देख पा रहे हैं ना गाइस, यहाँ शायद कैमरा लगेगा यहाँ जी, वहां पे पीछे हम कैमकॉर्डर लगा देते हैं, वो लगा हुआ था, अभी साइड पे गया हुआ है, तो उससे आप एक्चुअली देख रहे होते हैं। और ये वाली स्क्रीन जो है रिवर्स डिस्प्ले करके आपके टेक्स्ट को रोल करती है। तो उससे जो हम कोई भी वर्ड टेक्स्ट है वो उस पे हमें उनका एंगल चेंज हो जाएगा। तो क्या इसमें भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर पढ़ेंगे कैसे उसको हम लोग? मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी शायद वो रिवर्स डिस्प्ले होता है, आपको सीधा दिखता है। टेक्नोलॉजी बहुत बहुत आगे बढ़ रखी है। अब क्या होता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, कैसे काम करेगा? मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कैसे चलता है। ओके, अभी चूंकि हमने इसको डिस्प्ले नहीं कनेक्ट करा है तो ये इस तरफ अभी आपको दिखेगा नहीं। तो ये मान लीजिए कि ये वाली स्क्रीन थी। एक सेकंड सर। तो गाइस अब जो आप देखने वाले हो ना, वो यकीन मान लो अब तक किसी यूट्यूबर ने आपको दिखाया नहीं है। और आपने मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को देखा होगा कि एंकर हैं, वहाँ पे लिखा आप सुनते हो, मीम्स में आप सुनते हो कि टेली प्रमोटर यूज़ कर रहा है, स्क्रिप्टेड है। तो वो चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं अब वो आप देखने वाले हो। यहाँ देखते हैं अब हम। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज आपको उल्टी दिख रही होगी रिकॉर्ड करते हुए। हाँ, जब ये डिस्प्ले रिवर्स पे करता है मिरर पे तो ये एग्जैक्टली सीधा आपको दिखता तो है। ये आपका कोई सॉफ्टवेयर होगा जो इसको ऐसे कर दे रहा है। कनेक्ट करता है। ये इंडिया में ही बनाया जाता है टेलीप्रॉम्प्टर। ये टेलीप्रॉम्प्टर अगर हम मार्केट में देखते हैं या तो टर्किश बनते हैं या तो यूएस के बनते हैं। और जो ब्रांड्स बाहर से लाते हैं वो 3-3 लाख रुपए का टेलीप्रॉम्प्टर एक बेचते हैं न्यूज चैनल्स को। ये टेलीप्रॉम्प्टर, ये दो चीजें, इसका पूरा बेस पीछे प्लस सॉफ्टवेयर, वी सेल इट एट 45,000 रुपीज। मैं मतलब प्राइस का कॉन्शियसनेस नहीं देना चाह रहा, बट ये 19 इंच पैनल आपको रिवर्स प्ले करेगा, सारी चीजें चलेंगी। मतलब आपका जो प्राइस है इसका 45,000 है, 45,000 प्लस टैक्सेस है। और आपको मार्केट में टेलीप्रॉम्प्टर अगर आप किसी भी ब्रांड का देखेंगे, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहता, मिनिमम से मिनिमम छोटे से छोटा 17 इंच का सिर्फ डिस्प्ले टेक्स्ट करने वाला आपको जो है 1,05,000 के आसपास मिलेगा। और अगर आप अच्छा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग वाला जाएंगे तो वो 3 लाख रुपए तक का मिलेगा। मतलब जमीन आसमान का अंतर है गाइस प्राइसिंग में, जमीन आसमान का, लिटरली अनबिलीवेबल जो डिफरेंस बता रहे हैं। 45,000 से सीधा 1 लाख 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तक ये प्राइस जा रहा है सिर्फ इस डिवाइस का। और दोस्तों मैं मतलब बड़ा अचंभित हुआ था कि जब मैं टेलीप्रॉम्प्टर की रिक्वायरमेंट आई थी किसी एक क्लाइंट से, हमने कोटक लाइफ इंश्योरेंस में अभी स्टूडियो सेटअप किया, जिसकी वजह से शायद सुधीर जी का अटेंशन हमारी तरफ आया। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी और जब मैं टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढने गया तो लिटरली फर्स्ट टेलीप्रॉम्प्टर आई सॉ और नोटिस वाज फॉर 3.5 लाख रुपीस। तो आपने कैसे पता करा कि मैं इस पे इतना प्राइस डाउन ला सकता हूँ? नहीं, हमें रिसर्च करना पड़ा कि इंडियन मार्केट में कौन से बंदे अवेलेबल हैं। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड गेट टेक्नोलॉजी। आई एम जस्ट गिविंग इट द नेम, बट बिकॉज ही इज एन इंजीनियर बाय हिमसेल्फ एंड ही इज डिजाइन्ड इट, यू नो, यूजिंग एंड चेकिंग एवरीथिंग एल्स। और बाकी इसमें सॉफ्टवेयर मेजर रोल प्ले करता है जो आपके टेक्स्ट को ऐसे रिवर्स करके डिस्प्ले करता है ताकि इसकी इमेज उस पर दिख जाए। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है हमारे इंजीनियर्स के लिए। नई नहीं है, बहुत पुरानी है, बट हाँ एज अ यूज़र बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं, चाहे हम यूट्यूबर हैं चाहे कंटेंट क्रिएटर हैं। तो हम बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन स्पॉन्टेनियसली करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ये कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है या? हाँ, ऑब्वियसली ये गेटटेक का खुद का पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर अच्छा, है, जो जिससे भी आप यहाँ टेक्स्ट लिखोगे वो वहाँ पे हमें जी वो वहाँ पे दिख जाएगा। आप डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 जितने भी आप चूज़ करते हैं, डिस्प्ले 2 वो है, डिस्प्ले 1 ये है। आप इसकी स्पीड चुनना चाहते हैं वो चीज़ कर सकते हैं, लाइन की हाइट चुनना चाहते हैं लाइन की हाइट चेंज हो जाएगी। आप उसको सीधा प्ले करना चाहते हैं, कुछ और नहीं करना चाहते हैं, दोबारा से वापस करिए तो वो चीज़ें हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर ये कर्व पैनल वगैरह सब सेम कंपनी का है, व्यूसोनिक? जी, व्यूसोनिक के मॉनिटर्स भी आते हैं। व्यूसोनिक प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर्स और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो मॉनिटरिंग, मतलब हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स में आप कह सकते हैं, इवन टैबलेट्स जो आप बहुत सारे यूज़ करते हैं
जो राइटिंग पैड्स होते हैं ना, आपके लैपटॉप पे आप टच नहीं है तो आप उसका पैड यूज करना चाहते हैं, एक और कंपनी का आता है, बट वो राइटिंग पैड आपको फ्रॉम 7,000 रुपीज टू अप टू 75,000 रुपीज आपको व्यूसॉनिक के भी मिलते हैं। जो ये जो हमने माइक यहाँ लगाया हुआ है सामने जी, तो ये माइक इन सेटअप के साथ ही है, ये भी आपका पर्सनल है? ये मैंने खुद एक टेस्ट कर रहा था। मैं दुबई गया हुआ था तो मुझे एक मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो कि बहुत ही अमेजिंग प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। ये मिक्सर है, सुधीर जी शायद आपके काम का होगा। इसमें आप मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए और मोबाइल से जब आप पॉडकास्ट या कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, म्यूजिक चलाना है, आपको वीडियो चलाना है, आप उसको मिक्स कर सकते हैं। ओके, मिक्स कर सकते हैं, यानी कि जैसे रेडियो पे आप बात कर रहे होते हैं, बात करने के बीच में आप म्यूजिक चलाना चाहते हैं। ओके, ठीक है। जो हम मतलब जैसे हम रेडियो जो कि इसको सुनते हैं, वो क्या करते हैं कि अभी बात कर रहे हैं और बात करते करते म्यूजिक आ गया बीच में, तो उसके पास ये डिवाइस हम यूज करते हैं। जी, ये मिक्सर होता है, अभी ये लाइव साउंड कार्ड कहते हैं इसे। और अब सरप्राइजिंगली मैंने खरीदा, इसलिए मैंने 2 खरीदे, एक मेरे दोस्त के लिए और मैंने अपने लिए, बस टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली वर्क करेगा। एंड इट्स फॉर 120 दिरहम्स, व्हिच इज लाइक करीब 2400 रुपए के आसपास। ये सिर्फ 2400 जी, रुपए ये का माइक, ये मिक्सर 2400 रुपए का। ये माइक इंक्लूड करके 2400 रुपए का है। ये इतना बड़ा डब्बे में ये सारा सेटअप आया था। अगर मैंने उस टाइम पे उस मार्केट में मुझे लगा कि ये बहुत महंगा होगा, बट हाँ, इट वाज नॉट दैट कॉस्टली, सो वी बॉट 2। एंड नाउ दैट एक स्टूडियो सेटअप में इसका इस्तेमाल नहीं है, बट अगर आप पॉडकास्ट में या पॉडकास्टिंग में हैं तो आप पॉडकास्ट में मिक्सर वगैरह यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपका इस्तेमाल हो जाता है। नहीं, ये मुझे बिलीव हो ही नहीं रहा है 24 का। मेरा सिंपल जो ये माइक देख रहे हैं ना आप, ये 6500 का है, और ये पूरा माइक क्वालिटी भी देखने में अच्छी लग रही है और ये सीरियसली अच्छा लग रहा है ये। तो ये देखने में भी, और ये XLR कनेक्टर के साथ आती है। आपको XLR कनेक्टर सबसे महंगा, मतलब अगर मैं माइक्स देखूं, हाँ, तो माइक्स में नॉर्मल वायर्ड माइक जो USB या 3.5mm जैक के साथ आता है, वो 600 रुपए का आता है, और XLR सेम वायर सेम लेंथ में 7,500 रुपए का आता है। मैं ये देखने के बाद इतना अचंभित हुआ ना, मैंने कहा आपने यहीं से परचेस करा? नहीं, मैं ये दुबई से चाइनीज मार्केट वहां से लेके आया था, एंड आई वाजंट होपिंग दैट इट विल वर्क वेल। मतलब जो चाइनीज मार्केट है दुबई में, वो यहाँ से सस्ता वहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट देती हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी देती हैं, और मतलब चीजें बहुत सारी हैं जो कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि ये अवेलेबल होंगी। मैंने इससे पहले मिक्सर इतने बड़े बड़े देखे हैं व्हिच कॉस्ट अराउंड 20 लाख। मैं खुद तभी मैं यहाँ आया देखने कि ये क्या वाकई वो है जो मैं सोच रहा हूँ। और इसके बाद हमने अपना थोड़ा सा क्राउड होने के चक्कर में हमने यहाँ पे एक प्यूरिफायर भी रखा है। ये मतलब आप दिल्ली में रहने वाले हैं या ऐसे कोई सिटी में है जहाँ पोल्यूशन बहुत होता है, तो हमने एटमॉस्फेयर मिनी एयर प्यूरिफायर रखा है। ये खुद HEPA से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिल्टर है। आप इसको ऑन करिए और मोबाइल से ऑपरेट करिए, जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक ये एयर की क्वालिटी प्योर नहीं है, ब्रीदेबल नहीं है। तो अभी ये क्या, मतलब अभी अगर हम इसको देखें जी, तो ये ऑन है, और अभी इसको फिल्टर फैन ऑन करेगा। ये जो है, हाँ, ऑरेंज हुआ तो मतलब अभी इसके इम्प्योरिटी है एयर में। ओके, और ये जब ग्रीन हो जाएगा, हम ये ग्रीन हो जाएगा तो हमारा एनवायरमेंट लेस पोल्यूटेड है एट द ब्रीदेबल लेवल। AQI पुअर नहीं है। गॉट इट। तो ये मतलब चीजें अवेलेबल है मार्केट में, आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सेटअप के साथ आता है, या मतलब ये तो चीजें एक्स्ट्रा हो गई है ना? जी नहीं, कुछ चीजें जब आप हलवा बनाते हैं या कोई भी डिश बनाते हैं जिसमें आप जितना घी मक्खन डालेंगे उतना बेहतर होता है, जितना गुड़ डालते हैं उतना। एग्जैक्टली, ये वही चीज है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है, आप जिस ऑफिस में 12 से 18 घंटे स्पेंड करते हो, तो वो भी प्योर नहीं है। हमारे घर से ज्यादा, सड़क से ज्यादा पोल्यूशन हमारे घरों में होते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड डस्ट एंड एवरीथिंग एल्स। सो आप वो अपनी जहाँ 18 घंटे बिता रहे हो, तो दैट मीन्स आप उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी लेते हो। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो ये शायद लास्ट में एक ऐसा चीज आएगा जो फाइनल गार्निशिंग होगी। जैसे तो ये जो हमारा रूम है, इतने बड़े रूम के लिए रूम है, या अगर रूम बड़ा है तो जी, आप रूम इसको बड़ा करें तो जितना अंदर और बाहर का जो हॉल है उसके लिए उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है इसको।
ठीक है सर, तो ये अपना पूरा सेटअप हो गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो एक बार रिकाउंट करते हैं। फर्स्ट हमारा ये पैनल हो गया, ये 86 इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल तो इसमें ऑप्शन भी आते हैं साइज का जी। 55 इंच से लेकर आपके पास 98 इंचेस तक के साइजेस हैं। 98 इंचेस हमेशा हर ब्रांड का मेड टू ऑर्डर होता है, जब आप ऑर्डर देंगे तभी बनाया जाएगा, ओके, तभी आएगा। फर्स्ट। सेकंड हमारी ये लाइट्स हो गई, हाँ लाइट्स ये भी हैं, लाइट्स और ऊपर सेकंड थर्ड। और इसके बाद चौथा हमारे लिए टेल प्रमोटर, जिसका हर किसी को यूज नहीं है, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो ये मतलब जो स्पॉन्टेनियस यूज करना चाहते हैं या जो आई साइट को फोकस करते हुए नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए यूटिलिटी नहीं है। आपके बेस पे वहाँ पे कैमकॉर्डर आएगा, जैसे आपका निकॉन है, हाँ, वैसे हमारे पास एक कैनन XA11 हम यूज करते हैं, जो बजट में भी आता है, आप उससे सस्ता भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये वेबकैम को उस साइड में मतलब ट्राइपॉड पे लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वेबकैम इसके साथ इंक्लूड नहीं है जी नहीं, वेबकैम इसके साथ इंक्लूड नहीं है। ये डिफरेंट ब्रांड्स के लेके हम मतलब पुट टुगेदर करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। आप हमें बताइए कि आप कितना क्वालिटी कॉन्शियस चीजों को खरीदना चाहते हैं या कितना आप बजट में रह के करना चाहते हैं। ठीक है सर, हम क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा चुकी है, अगर मैं सही हूँ तो हम आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। हम शायद 30 मिनट क्रॉस कर चुके हैं इस वीडियो में, तो अब फटाक से इसको क्लोज करते हैं। और इन्फॉर्मेशन के साथ जो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लोगों की होती है यूट्यूब पे, जिसके लिए लोग आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 3-4 गैजेट हो चुके हैं। एक 5वीं डिस्प्ले जी, डिस्प्ले आपकी वो चॉइस है एग्जैक्टली। इसके अंदर टेक्नोलॉजी पे आते हैं, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होता है सर? i7 आपने नहीं, मतलब इसमें OPS जो होता है उसमें i5 i7 आपकी चॉइस है, जो भी लगाना चाहें। जो इसमें होता है वो मीडियाटेक के प्रोसेसर होते हैं। एंड्रॉइड 8 पे पहले रन करते थे, अभी एंड्रॉइड 9 के साथ जो हमारे पास स्टॉक आ चुका है, एंड्रॉइड 9 के साथ हम उसको बंद कर देते हैं सर, क्योंकि ये नॉइस जनरेट करेगा ऑडियो के, आपको सुनाई दे रहा है। तो आपके पास जो चॉइस होती है इसकी रैम रोम कॉन्फ़िगरेशन के पास होती है, जो भी प्रोसेसर अभी चल रहे हैं। उसके अलावा ये 4GB 32GB रैम की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, 2GB 16GB कॉन्फ़िगरेशन में भी आते हैं। बट आप कितना फ्रीक्वेंटली, कितना उसको स्लो या ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या उसमें आप मेमोरी यूज करना चाहते हैं, उस हिसाब से लोग लेते हैं। और हर मॉडल में, जैसे 7550 है, उसका लोअर वर्जन मॉडल है जिसमें रैम कम है। तो आप जब किसी भी चीज़ को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। बिल्कुल, ये ब्रांड आपको मैं सीधा अपफ्रंट बता दूंगा कि इंडिया का नंबर 1 IFP ब्रांड है आज की डेट में, पिछले 2 साल से। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर चाहे कॉर्पोरेट्स में, चाहे स्कूल्स में, चाहे कॉलेजेस में वेबसॉनिक के जाते हैं, क्योंकि उनके जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में कहीं पे नहीं है। मैं मैक्सअप चेक कर चुका हूँ, मैं सेंसस चेक कर चुका हूँ, मैं क्लाउड वॉकर चेक करता हूँ। मैं यही ऑर्डर रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप बजट फ्रेंडली सोल्यूशन चाहते हैं, आप क्लाउड वॉकर से शुरू करिए और आप मैक्सअप पे आइए। और अगर आप उससे बेहतर जानना चाहते हैं तो सेंसस यूज़ कीजिए। सेंसस एक इंडियन कोलैबोरेटर है, वो सारा सामान चाइना से लेके यहाँ असेंबल करके आपको एक अच्छा IFP दे देते हैं। और उनका सॉफ्टवेयर में खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। और तो नंबर 1 पे वेबसॉनिक में रेकमेंड करता हूँ। आपसे मेरे को ये जानना है कि अगर मान लो ये तो पूरा सेटअप हो गया एक कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को खाली स्टार्टअप को ये पैनल लेना हो, बिल्कुल ले सकता है, या किसी को टेल प्रमोटर आपका परचेज करना हो, हम कोई भी गैजेट आप सेपरेटली देते जी, आपको जिस भी ब्रांड का जो भी चीज चाहिए, हम आपको उस ब्रांड के रिटेलर से बेटर प्राइसेस में ऑफर करते हैं। ओके, रिटेलर से भी बेटर प्राइस, रिटेलर से भी बेटर ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास गोल होता है कि एक कस्टमर ऐड करता है, वो एक छोटी सी चीज करता है, हम उसमें बाहर का मार्केट में 5000 रुपए कमाता है, हम 1000 रुपए से शुरू करते हैं। हमें ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, बट आप एक दफा कस्टमर बन गए, हम आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया, तो उसके बाद सारी चीजें ऐड होती जाएंगी धीरे धीरे सर जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिलेशनशिप विल ग्रो, द रेफरल्स विल ग्रो। हमारा जो मार्केटिंग और लाइफ का मेरा फंडा यही रहा है कि एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर और तभी देता है जब उसको वैल्यू ऑफ मनी और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो हमारा गोल यहाँ पे आपका मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप शुरू, मैं पहले भी पैनल चेक कर चुका हूँ, पर एक तो वो पंच जो इतनी मजबूती है वो है, और रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है, लैग बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो प्राइसिंग में आप 75 इंच, 65 इंच, 86 इंच और 90। तो हम प्राइसिंग एक बार बैठ के डिस्कस करते हैं और फिर आप एक दफा थोड़ा सा चाय की ब्रेक भी ले लीजिए। तो सर हमने पैनल की बात कर ली, हमने आपके टेल प्रमोटर के बारे में भी पता कर लिया, सारी का इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल गई अब तक कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है जी। बात करते हैं प्राइसिंग की, जिसके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे सब लोग आए हैं। वंडरफुल, प्लीज। तो अगर कोई पैनल लेता है जो 86 इंच ये पैनल है,
इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी किसी के लिए? देखिए 86 इंच का मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। 86 इंच अप्रॉक्सीमेटली 3,40,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पे पड़ेगा। इस पे टैक्स कितना लगता है? कुछ ब्रांड्स आपको 28% चार्ज करते हैं जैसे LG वगैरह। और जी अभी इंडियन कस्टम्स में थोड़ा सा क्लैरिटी अभी रिसेंटली आई है। दे वांटेड अस टू यूज दिस एज अ मॉनिटर विच इज टैक्स्ड एट 28%, but we had to legally fight it out with them that it's not only a monitor, it's a complete machine. So our brand charges you with or without OPS 18% GST. 18% जी। GST। Okay. अगर आप 65 से शुरू करते हैं, 65 will cost you around 1,35,000 rupees plus taxes. 75 will start at around 1,65,000. और विंडोज दोनों की प्राइसेस सेम होंगे यहाँ? जी नहीं, आप मैं जो प्राइसेस अभी बता रहा हूँ वो सिर्फ एंड्रॉयड के होंगे। ओके। OPS जो आप लेते हैं वो i3, i5, i7 प्लस 8GB 16GB मेमोरी और रैम के साथ 256 SSD के साथ आते हैं। आप बिटवीन 30,000 टू 1,00,000 रुपीज़ तक का OPS अलग से कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ बिगिनर्स को, आपके पास अच्छा खासा लैपटॉप ऑलरेडी होता है, आप लैपटॉप कनेक्ट करके आपकी जितने भी विंडोज़ बेस्ड, अगर आप ViewSonic पैनल यूज़ करते हैं तो आपको विंडोज़ या OPS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे फीचर्स रिकॉर्डिंग से लेकर कंटेंट और यूट्यूब और गूगल सर्च आपको वाइट बोर्ड में ही मिल जाता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप यूजेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, अपने विंडोज़ के कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं उस पर, तो आप तब OPS के बारे में सोचिए, विच इज़ अनदर कॉस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो 65 में आप रिकमेंड करते हैं स्टार्टिंग के लिए? जी, अगर आप यूट्यूबर हैं तो 65 इज़ अ गुड साइज। अगर आप न्यू इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है उसको अगर ये लगाना हो तो उसको आई वुड से कि अगर 20 से 40 बच्चों का रोल है तो 75 इज़ अ गुड साइज। 75 इंच डायगोनली इज़ अ गुड। क्या है? 75 विल कॉस्ट यू बिटवीन 165 टू 190। उसमें दो मॉडल्स आते हैं जी, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। आप जो भी बाय करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ, टैक्स प्लस ही होता है। हम आपको टैक्स से पहले के कॉस्ट बताते हैं। क्वांटिटी का डिस्काउंट हम बहुत अच्छा रेकमेंड करते हैं। अगर आप 2, 4, 5 यूनिट्स उठाते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसमें आपको क्वांटिटी का डिस्काउंट, आपको जो OEM होता है, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो आपको अच्छा खासा रिस्पेक्ट। ये तो हमारा प्राइसिंग हो गया सिर्फ पैनल के लिए जी। अभी इसके ऊपर जो हमने कैमरा माउंट करा हुआ है, आप 1900 रुपये से लेकर आप 1,00,000 रुपये तक के वेब कैम्स, PTZ कैमराज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें आपको किसी भी ब्रांड का, लॉजिटेक से लेकर इंटेक्स से, ज़िब्रॉनिक्स से, कोई भी चीज़। हम प्राइसिंग पहले डिस्कस कर सकते हैं। ये 45 का है जी, 45 प्लस टैक्सेस आपको मिलेगा। दैट इज द चीपेस्ट एंड इट हैज़ एन एडवांटेज। इट नॉट ओनली डज इट रोल द टेक्स्ट, जितने भी आपको टेलीप्रॉम्प्टर्स मिलेंगे इंडियन और भी कंपटीशन जो इस ब्रैकेट या इवन 1,00,000 रुपए में जो शुरू होते हैं, वो सिर्फ आपको टेक्स्ट प्ले कर सकते हैं। हाँ, और ये आपको अगर प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF भी करते हैं, वो आपको PDF रिवर्स करके दे देगा। ओके। तो ये एडवांटेज थी जिसकी वजह से, हाँ, जो चीज़ मैंने, जिस वजह से मैंने इस ब्रांड के साथ एसोसिएट करा। ओके, परफेक्ट। और इसके अलावा लाइटिंग जो बहुत जरूरी इसके अंदर एक पार्ट है जी, तो लाइटिंग इसके साथ ऐड ऑन है या उसका अलग चार्जेस होता है? मतलब ये चीज़ जितना बड़ा ब्रांड होता है, जैसे आप एप्पल का यूज़ करते हैं तो वो आपको चार्जर भी नहीं देते हैं। ViewSonic भी अमेरिकन ब्रांड है, उसी लॉजिक से चलता है। एवरीथिंग हैज़ टू बी पेड फॉर, देयर इज नो फ्री लंच। और दे डोंट केयर कि, मतलब ये हमारा एक यूनिट है, मतलब स्टूडियो में, इसको साथ लाने के बाद हम इनको सभी को एक साथ जुड़ के आपको एक डिलीवर प्रोडक्ट करना है, वो हम करते हैं। आप हमें अपना बजट बताते हैं, बजट कंस्ट्रेंट्स बताते हैं, हम आपको लाइट्स रेकमेंड करते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे इन लाइट्स के बदले छोटे ट्यूब्स के साथ लाइटिंग करी है, तो उसमें जो फ्लिकरिंग इफेक्ट है वो नहीं आएगा? नहीं, हम LED ही ट्यूब लाइट्स यूज करते हैं ताकि फ्लिकरिंग ना आए। फ्लिकर मतलब रिकॉर्ड करते हुए आपको इसको रिकॉर्ड नहीं करने देते, हाँ, शैडो लेस आएगा। इसके अलावा कुछ LED फ्लड लाइट्स भी आई हैं मार्केट में, तो हम आपके बजट के हिसाब से हमें वो आपको पूरा मैनेज करना है। एग्जैक्टली, हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप हमें बजट बताइए, हम आपको पैनल से लेकर क्या क्या चीजें आपको मिनिमम रिक्वायर्ड हैं और उस अच्छी क्वालिटी जो कि आपको लास्ट करे। बजट स्टूडियो 65 इंच पैनल के साथ सेटअप करने में क्या कॉस्टिंग आ सकती है? 3.5 लाख रुपए से मिनिमम शुरू होगा। मिनिमम जी, हमारी उसमें 30,000 रुपए इंस्टॉलेशन सेटअप की कॉस्ट होगी, बाकी सारा प्रोडक्ट प्लस 30
350 में हमारा अच्छा, 30 आपका इंक्लूडेड इसमें रहेगा included है। जी। और वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि हम वो स्टूडियो कहाँ क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली एनसीआर करता हूँ तो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता, बट मैं इंदौर भी गया हूँ, मैं मुंबई भी गया हूँ, मैं कश्मीर भी गया हूँ, जहाँ एक ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बड़ा कॉस्ट का फैक्टर हो जाता है। आपको ट्रांसपोर्ट वहाँ करने होंगे इंदौर? जी, ये हम जहाँ जहाँ हमारे पोर्ट हब होते हैं वहाँ स्टॉक रहते हैं। अच्छा, जहाँ मुझे ऑर्डर करना होता है तो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही शिपिंग मतलब कॉस्ट बच जाए कस्टमर की, तो वहीं एक शिपिंग में पहुँच जाता है। ठीक है सर। और अगर मैं दिल्ली से करता हूँ तो 5 से 10 हज़ार रुपये की शिपिंग, क्योंकि ये इंश्योर्ड करके भेजना पड़ता है हमारे को, ताकि आपका नुकसान ना हो, हमारा नुकसान ना हो, तो 5 से 10 हज़ार रुपये शिपिंग में भी लगते हैं। और अगर आप पैनल किसी का पैनल मतलब खरीदेंगे तो इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, ये दीवार पे लगाने का खर्चा अलग है, जो कि उसके पीछे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट माउंट होता है, वो बहुत क्रिटिकल है, उसकी कॉस्ट अलग से है। कुछ ब्रांड्स आपको वॉल माउंट, जो आप मुझे 350 बता रहे हैं, ये एक हाँ, एक पैनल स्टूडियो 65 इंच के साथ हम आराम से आपका सेटअप करके दे सकते अच्छा, हैं। जो लोग इस वीडियो को देख के आते हैं उनके लिए क्या ऑफर रहेगा, मतलब कुछ डिस्काउंट होगा जो सब लोग चाहते हैं? ऑब्वियसली हम अपनी जो इंस्टॉलेशन की फीस रहेगी उसमें हम आपके व्यूवर्स के लिए, जो आपके व्यूवर से रेफरल से आएंगे, हम उनको 50% डिस्काउंट देंगे। 50% डिस्काउंट। गाइस, तो परचेज करना कहाँ से आपको पता चल गया है, लेकिन एड्रेस अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे करें? जी, हमारी वेबसाइट है techreview.com, उसमें मेरे नंबर्स हैं, आपके पास हैं मेरे नंबर्स। आप अपनी जो वीडियो डिस्प्ले करेंगे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको जो लोगो मतलब जो भी आप, मैं चाहूँगा कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जो आपके रेफरल से आया वो आपका एक कूपन कोड लेके आ जाए, जो हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो वो उसी को मिले जो जेन्युइन आपका व्यूअर है। तो भाई डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप यहाँ के बता दोगे कि डिजिटल सुधीर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने वीडियो देखी है। हाँ, एग्जैक्टली, तभी डिस्काउंट है। तो आप देखो और अगले दिन ही यहाँ पे आ जाओ, या सेम डे बुक कर लो। अगर आप 6-7 बजे तक वीडियो देख रहे हो, मिडनाइट को तो कोई बुकिंग होती नहीं है, तो अगले दिन फिर मॉर्निंग में आप कॉल करना। We'll keep a window for your viewers, even if they go down the line a month or maybe 2. As long as your viewers come with your reference, we will honor that discount. Okay, thank you so much sir. तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो इंटरव्यू सेशन अपना क्लोज करते हैं हम। उम्मीद है सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। Yes, दोस्तों, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो, प्लीज फील फ्री टू राइट कमेंट ऑन दी वीडियो। सुधीर जी मुझसे उनके आंसर्स लेके आप तक पहुंचा देंगे, और सुधीर जी के चैनल को जितने भी इनके एफर्ट्स होते हैं, मैं सुधीर जी को बहुत टाइम से जानता हूं, उनके एफर्ट्स हमेशा व्यूअर्स और उनके हित के होते हैं। मैं जनरली इतना टाइम नहीं निकाल पाता, बट सुधीर जी की वजह से आज मुझे वो टाइम निकाल के उन्हें देना पड़ा। और आप व्यूअर्स के लिए वी आर ऑलवेज देयर एट योर डिस्पोजल। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड वी विल ट्राई एंड असिस्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हम आपके लिए हमेशा सदैव आपके लिए कोशिश करेंगे कि सबसे बेहतर चीज़ें और बेहतर सर्विसेज लाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और यस, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर।